ये हमको यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी है। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ। हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं। आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे राब्ता कर लें। आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाए, 12 बजे आ जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हैं। मुलाकात करेंगे ना, मुलाकात है, हमारा बैठना है। ज़ाहिर है अगर वो दर्स कर रहे हैं तो हम उस दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने, उनसे मुकालमा करने कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें, या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। वीडियो आपने देखी जनाब, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, लोग इसको देख रहे हैं और इस वीडियो पर अपनी अपनी राय के मुताबिक, अपने अपने ख्यालात के मुताबिक और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राब्ता भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। अब मैं कुछ बात करना चाहती हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको सुनते हैं। टिकटॉक पर बहुत सी वीडियोस को हमने देखा और इसके साथ साथ और भी बहुत से इनके जो बयानात हैं, जो गुफ्तगू है, जो लोगों को समझा रहे होते हैं, किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं और लोग उसको मान भी रहे होते हैं। अच्छा, इस टाइम खसूसी तौर पर हम इस वीडियो पर डिटेल के साथ बात करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं कि वो लोगों को मनाजरे की दावत देते हैं कि आए और मेरे साथ मनाजरा करें। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला कल का नहीं है, 6 माह पहले का नहीं है, बल्कि ये मामला पिछले 4 से 5 साल से चल रहा है, जिसमें दावत आम दी जाती है मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जानिब से कि आइए और मेरे साथ आके मुनाजरा करें और मैं इसको फेस करूंगा। इसी मनासरे के तनाजुर में जनाब इनके पास लेकर गए हैं तशरीफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जिनका ताल्लुक है अहले सुन्नत जमात से, और रावलपिंडी से ये मनाजरे के लिए स्पेशल उनके पास आए हैं, जो कि आपने वीडियो में भी देखा है। मनाजरे के लिए आए हैं लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया और ये कहा गया है इंतजामिया की जानिब से कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इंतजामिया ने यह कहा कि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार है कि हम आपको अंदर बिठा सकते हैं, वो अंदर मसरूफ़ है और उनकी मसरूफियत है। क्या आपकी इस हवाले से कोई डीलिंग हुई थी, कोई गुफ्तगू हुई थी, कोई बात हुई थी आने से मुतल्लिक? तो ये कहा गया जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कि जनाब वो तो पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं दावत आम दे रहे हैं मुनाजरे के लिए, तो मैं तो मुनाजरे के लिए आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि आप बिल्कुल आए हैं, आप आइए, आपको बिठाएंगे, लेकिन वो भी मसरूफ हैं दर्स में। तो इसके जवाब में हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती साहब ने ये जवाब दिया है कि जब वो फारिग हो जाएं, घंटे को हो जाएं, 2 घंटे को हो जाएं, 3 घंटे को हो जाएं, तो फिर हम उनसे मिल लेंगे, उतनी देर हम उनका इंतजार कर लेते हैं। अब इसका भी जवाब ये दिया गया कि हम आपको बिठा देते हैं, हम इसके मजाज नहीं है, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपसे इतनी दूर से मिलने के लिए आता है तो आप उसको वेलकम करें, आप उसको बिठाएं, आप उससे गुफ्तगू करें, वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस मकसद के लिए इतनी दूर से आया है। और फिर उसके बाद ये एक जनरल बात मैंने की है। फिर उसके बाद जब आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब 5 साल से कि मैं मनाजरा जो है उसकी दावत देता हूँ, आए मेरे साथ, जिसने मनाजरा करना है वो करे, और फिर एक बंदा आ जाता है आपके पास और वो भी कोई आम शख्स नहीं है, मुफ्ती साहब हैं, वो आपके पास मुनाजरे के लिए आए हैं, तो आप उनको फेस करें। आप क्यों नहीं उनको फेस कर रहे? जैसे कि आपको पता है कि वीडियो जो है वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और ये सारे का सारा सिलसिला है। इसके साथ अब मैं कुछ ऐसे नाम भी यहाँ पर आपके सामने अपनी वीडियो में रखना चाहूंगी। वो लोग जिनको इससे पहले भी खुलेआम दावत दी गई है, चैलेंज दिया गया है कि जनाब आप आएँ और मेरे साथ मुनाजरा करें, उनके नाम जरा गौर फरमाइए। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब है, मौलाना एहशाम इलाही ज़हीर साहब है, मौलाना सुलेमान मिसबा समेत इनके अलावा और कई आलिम दीन की शख्सियात हैं जिनको चैलेंज किया गया है कि आइए मेरे साथ मुनाजरा कीजिए। अब हम जब बात करते हैं मुनाजरे के हवाले से, तो वीडियो भी आपने देखी और फिर आने के बाद उनके साथ जिस किस्म का बिहेवियर और डीलिंग की गई वो भी आपने सुनी है। इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं हम मिर्ज़ा साहब के हवाले से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि इंजीनियर साहब जो हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को समझा
आते हैं, आलम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, समझा भी रहे होते हैं, इंजीनियर भी हैं इसके साथ साथ, लेकिन अगर कोई शख्स आपको मिलने के लिए आया तो ये कोई अंदाज नहीं था, ये कोई तरीका नहीं था उसको वापस भिजवाने का। अब हम कुछ दिन के बाद शायद ऐसी बात भी सुने कि जी मैं तो बहुत मसरूफ था, मैं तो शहर से बाहर था, या मैं मौजूद नहीं था, या मैं आगे पीछे था, मुझे आप बता कर आते, मुझसे टाइम लेकर आते। तो अगर आप किसी भी शख्स को ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि हम आपके पास आएंगे, तो इट मीन्स कि आप उनको चैलेंज दे रहे हैं कि आप आएंगे। जब लोग आपके पास आएंगे तो फिर आपको सीना चौड़ा करके उनसे मिलना चाहिए। जो आपने उनको चैलेंज दिया है उस चैलेंज पर आपको पूरा उतरना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। अब आवाम के सामने किस किस्म के मतलब एक पोस्चर गया है, एक किस किस्म की गुफ्तगू गई है कि जी कोई मिलने आया है और आप उनको मिल नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी सियासी और थोड़ी सी सहाफत के हवाले से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जब हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान साहब के हक में थे और बाकायदा बड़ी उनके साथ जो पीटीआई लवर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनका एक बड़ा काफिला और बड़ी जो सपोर्ट है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ होती थी, इनको पसंद करते थे। फिर जब हालात बिगड़े और हालात वाक़यात चेंज हुए तो साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का पॉइंट व्यू भी चेंज हो गया। और जब इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, जब ये पीटीआई के हक में न रहे, तो वो पूरी का पूरा जो एक सोशल सर्कल था जो पीटीआई के साथ था, पीटीआई लवर्स थे, सपोर्टर्स थे, जाहिर है उनसे जो है हाथ धोना पड़े, फिर वो भी साथ नहीं रहे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं और हालात वाक़यात की, तो डे बाय डे यानी वक्त ने किस करवट बदले हालात वाक़यात, ऊंट किस करवट बैठा, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जब इमरान रियाज के हवाले से, सहाफ़ी हमारे, तो इमरान रियाज के हवाले से भी इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठाए हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको खबरें दी हैं और इनको चाहिए था कि ये उन खबरों की तस्दीक करते, और जब इन्होंने उन खबरों की तस्दीक नहीं की और उसी तरह से आवाम के सामने इन्होंने भी पेश कर दी हैं और फिर अब वो खुद इन्हीं हालात का शिकार हुए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान रियाज के मुतालिक भी ये गुफ्तगू इंजीनियर साहब कर रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अरशद शरीफ के हवाले से भी ये कहा कि उनको शहीद कर दिया गया, मुल्क से बाहर वो शहीद हुए हैं। वो भी खबरें लेते थे और ख़बरों की वो तस्दीक नहीं करते थे। ख़बरों की तस्दीक करनी चाहिए, ख़बरों की अगर वो तस्दीक करते तो फिर उनके साथ ऐसा जो है वो ना होता, ना वो आवाम के सामने रखते। तो आप अपने बयानात से या अपनी गुफ्तगू से क्या साबित करना चाह रही हैं, क्या आप आवाम को बताना चाह रही हैं? ये तो खैर आप जानती हैं, आपका अल्लाह जानता है और आपका कौल और फेल जानता है, आवाम भी जानती है जिनके सामने आप रखते हैं। लेकिन एक बात की बड़ी दिलचस्प किस्म की हरकत हुई है कि आप चैलेंज करते हैं। मैं किसी को कहती हूँ भाई आइए मेरे साथ लड़िए या आइए मेरे साथ गुफ्तगू करें, मैं साबित करती हूँ कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है, और फिर जब कोई शख्स चल के आ जाए तो आप उसको फेस ही नहीं करते। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत हुई और समझ से बाहर है कि इस तरह से क्यों किया गया। वहां पर आप देख रहे हैं कि आवाम भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इंतजामिया उनकी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, पुलिस को भी बुला लिया गया है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब लगी है हरकत।